तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो नंबर की कॉल हिस्ट्री कैसे निकाले इसके बारे में। तो आप सभी में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कभी सोचते होंगे या फिर कभी मान के चलो उनको अपना जो फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं खासकर जियो का, ठीक है, तो उसकी कॉल हिस्ट्री जो है उन्हें निकाल के कहीं सबमिट करनी होती है, ठीक है, या फिर उनको चेक करना होता है कि उन्होंने कब किसको कॉल करी, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे, या फिर किसी और जैसे कभी क्या होता है कोई केस वेस हो जाता है उस केस में भी आपको कॉल हिस्ट्री देनी होती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कॉल हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और आपको पूरा क्लियर करके बताऊँगा, ठीक है, कि कैसे आप अपने जियो नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी 2 मिनट के अंदर, और क्या प्रोसेस है उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करो वीडियो को, ताकि उनको भी कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, जियो नंबर की कॉल डिटेल्स निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में वो सिम अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से अपना कॉल डिटेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जियो.com की वेबसाइट पे आ सकते हो, अदरवाइज आप माई जियो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, आप उसको ओपन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जा कर के इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने भी एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर आपको नंबर इंटर करके वेरीफाई करके अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। ओके, तो चलिए हम अपना नंबर डाल करके अकाउंट वेरीफाई करके आगे प्रोसीड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने अपना आगे नंबर इंटर किया तो हमारे नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को हम यहाँ पर इंटर करेंगे और सिंपल सा हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो हमारी OTP हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम अपनी OTP यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है, 261862। ये हमारी OTP थी, हमने इसको यहाँ पर देखो लिख दिया है। अब इसको हम सबमिट करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे सामने हमारे फ़ोन का जो भी पूरा डिटेल है वो आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, जाना है माई अकाउंट्स पे। हम यहाँ पर माई अकाउंट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लान, हमारी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है सिम के रिगार्डिंग वो हमें शो हो रही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, निकालना है अपने फ़ोन का स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे माई स्टेटमेंट। हम जैसे माई स्टेटमेंट पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर देखो मेरी जो स्टेटमेंट की पूरी वो है, मतलब स्टेटमेंट में कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम अपने डेटा को भी देख सकते हैं, ठीक है, IR प्लान, माई प्लान जो प्लान है, क्या मैंने ऑर्डर किया, मेरे अकाउंट की एक्टिविटी, ठीक है, और अपना फ़ोन भी पता कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, जिससे आप ईज़िली अपना जो है कॉल डिटेल्स के साथ साथ बाकी की भी चीज़ें आप पता कर सकते हो। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, और पहले से क्रिएट है तो कोई बात नहीं है, बट अगर न्यू है तो यहाँ पर अगर आपका ईमेल नंबर नहीं पड़ा होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हो, आप अपने डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में जब आप जाओगे तो अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन होगा और अकाउंट सेटिंग में आपको ईमेल का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहाँ पर आप अपनी ईमेल जो है वो इंटर कर देना। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल इंटर करोगे आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई होकर के यहाँ पर आपके अकाउंट से जुड़ जाएगी। अब दोबारा से हमको वही करना है, हमको चले आना है सर्च बार पे और हमको यहाँ पर सर्च करना है सेटल में वो माई स्टेटमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर देखो माई स्टेटमेंट क्लिक करके माई स्टेटमेंट पे आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें हम जाएंगे माई स्टेटमेंट पे। माई स्टेटमेंट पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से हम यहीं पर आ गए हैं, लेकिन हमको अपने फ़ोन का डिटेल निकालना है, ठीक है। तो ये देखो माई स्टेटमेंट में आ गया मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो माई स्टेटमेंट में आपको केवल और केवल 30 दिन का डेटा मिल रहा है, बाकी आप कस्टम डेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन और कस्टम डेट जब भी आपको चाहिए, जब से जब तक चाहिए
वो हम आराम से इंटर करके कस्टम के हिसाब से डेट जो भी जिस मंथ का आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और आपको उस मंथ का डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आप गूगल पे सर्च करोगे माई स्टेटमेंट, और माई स्टेटमेंट के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। और जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली जितने भी दिन का चाहिए, जैसे मैं चलो यहाँ पर 15 दिन का सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन में हमने क्या कर दिया, व्यू स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, ईमेल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर कई ऑप्शन कर सकते हैं। तो ईमेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमको जो है ईमेल आईडी पे जो हमारा ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर पड़ा था, जो मैंने बताया था कि ईमेल आप इंटर कर लेना, इस ईमेल पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जा कर के देख लेते हैं कि क्या हमको सही में हमारे मेल पे स्टेटमेंट मिला है या फिर नहीं, ठीक है। तो हमें अभी रिसीव तो नहीं हुआ है, बट हो सकता है थोड़ी देर में 5-10 मिनट में, और जहाँ तक आ ही चुका है, ठीक है। देखो ई बिल आ चुका है ना, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारी जो स्टेटमेंट है वो पूरी आ चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी पूरी स्टेटमेंट जो है वो आ चुकी है। अब इसमें देखो हमको मतलब कॉल डिटेल्स, यहाँ पर हमने अपना पूरा प्लान का रिचार्ज का स्टेटमेंट था वो हमें मिला है। हम कॉल डिटेल के लिए सिंपली क्या करेंगे, कॉल स्टेटमेंट जो है, तो ये जो आपको बिल मिलेगा स्टेटमेंट का, इसी बिल को आप अगर स्क्रॉल करके पूरा नीचे देखोगे तब आपको यहाँ पर, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि मेरे डेटा का तो नहीं स्टेटमेंट आ गया, बट नहीं, यहाँ पर आपको देखो डेटा का भी है, बट उसी के साथ देखो यहाँ पर कॉल का भी दे रखा है, ठीक है, जियो नेट है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कॉल का स्टेटमेंट है, ये देखो इतने सारे नंबर दिखा रहा है कि कब किस नंबर पर मैंने कॉल की थी और कितने सेकेंड मेरी बात हुई है, ठीक है, कितना डेटा यूज़ हुआ, उसका भी स्टेटमेंट यहाँ पर ईजिली है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको करना है, और यही प्रोसेस आप करोगे और आपका ईजिली, ठीक है, आपका जियो सिम का हिस्ट्री निकल जाएगा, ठीक है। तो आप भी अगर जियो कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो, ठीक है, जियो सिम की कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो, तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप भी अगर अपनी कॉल डिटेल्स निकलवाना चाहते हो, ठीक है, 15 दिन, 7 दिन, 30 दिन या फिर किसी भी मंथ का, वो आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।